आगे बढ़ते हैं, विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। दिल्ली में तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली का जो सियासी दंगल है उसमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से महिलाओं को 2100 रुपए देने वाली स्कीम का ऐलान किया गया, जिस पर विरोधियों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस स्कीम को जांच के दायरे में ला दिया है और जांच का आदेश देकर सियासी तल्खी बढ़ा दी है। उपराज्यपाल ने डिविजनल कमिश्नर से यह जांच करवाने के लिए कहा है कि क्या कोई अनधिकृत व्यक्ति दिल्ली की महिलाओं को प्रस्तावित 2100 रुपए वाली प्रतिमाह वाली स्कीम के लिए फॉर्म भरवा रहा है। और एलजी का यह लेटर सामने आते ही इस पर सियासत तेज हो गई। हम बार बार कह रहे थे बीजेपी को, भाई आप दिल्ली में क्यों चुनाव लड़ रहे हो, आप क्या करोगे ये तो बताओ। तो आज उन्होंने बता दिया कि अगर वो दिल्ली में आपने उनको वोट दिया तो बीजेपी का एक ही मकसद है, आपकी महिला सम्मान योजना लागू नहीं होने देंगे, आपकी संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए लागू नहीं होने देंगे, आपके जो दिल्ली के अंदर महिलाओं को फ्री बस का सफर मिल रहा है वो बंद कर देंगे, आपकी फ्री बिजली बंद कर देंगे, आपका फ्री पानी बंद कर देंगे, आपके मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, आपको दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जो अच्छा और फ्री इलाज मिल रहा है वो बंद कर देंगे, आपको सरकारी स्कूल जो शानदार हो गए उन स्कूलों का कबाड़ा कर देंगे और फ्री शिक्षा बंद कर देंगे। उपराज्यपाल के लेटर के बहाने अरविंद केजरीवाल का हमला बीजेपी पर है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के नेता आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के ऐलान पर सवाल उठा रहे हैं। जो मैंने तीनों चीजों पे ये कहा था कि जांच हो या तहकीकात हो या सतर्क हो जाएं लोग। देखो क्या है, महिला सम्मान योजना में कोई पार्टी कोई चीज प्रॉमिस करती है, वायदा करती है, उसका अधिकार है, आप कुछ भी करिए। आप कहिए हम 10 लाख रुपया देंगे, भाई प्रधानमंत्री ने भी कहा 15 लाख रुपया देंगे। लेकिन बात यह होती है कि जब आम आदमी पार्टी ये कहने लगी कि 1000 रुपए की हम स्कीम है, ये भी कहा आतिशी जी ने जो मुख्यमंत्री हैं और केजरीवाल साहब ने, भाई दोनों, एक मुख्यमंत्री रहा एक है, कहा कि कैबिनेट में पास हो गया है। सरकार में अगर कोई चीज कैबिनेट में पास हो गई है उसके बाद प्रशासनिक रूप से वो स्कीम बनती है और उसके लिए पैसा आवंटन होता है। ये तो कोई घर जैसा खेल थोड़ी है कि बटुआ निकाला और किसी को दे दिया, कोई सिस्टम होता है। तो इसका मतलब है कोई ना कोई नोटिफाई हो जानी चाहिए थी स्कीम। अब आपने कहा कि आज जो स्कीम है 1000 रुपया महीना चुनाव के पहले हर महिला को मिलेगा, यही कहा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे करेक्ट करिए। फिर उन्होंने कहा कि जब चुनाव हम जीत कर आएंगे तब हम उसको 2100 रुपए कर देंगे, यही स्टेटमेंट थे। हमको भी लगा, हमने तो केवल यह सवाल किया कि आप आज ये दे रहे हो, पंजाब में आपने 2 साल 2.5 साल पहले कहा था कि हम देंगे, 1 रुपया नहीं दे पाए। तो हम तो इनकी ये जो आपस में झूठ बोलने वाली प्रक्रिया थी पंजाब की, इसको उजागर कर रहे थे। मतलब स्वयं दिल्ली सरकार कह रही है कि मेरी मुख्यमंत्री झूठ बोल रही हैं। यानी यह मानिए कि आतिशी जी का एक हाथ कह रहा है कि मैं ये कह रही हूं, दूसरा हाथ कह रहा है कि आतिशी जी गलत हैं। मुख्यमंत्री मुखिया होता ना सरकार का। और उसमें यह लिखा कि जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जब स्कीम ही नहीं है तो कोई फॉर्म ही नहीं है, जब फॉर्म ही नहीं है तो इसका मतलब है धोखाधड़ी का मामला है। केजरीवाल बोलते हैं कि मैं आपके खाते में पैसे डालूंगा, जो कि पंजाब में उन्होंने 3 साल से नहीं डाले। अभी वो सारी महिलाओं बहनों के झूठे कार्ड बना रहे हैं, जिसका खंडन उन्हीं की सरकार के डिपार्टमेंट ने किया है। और ना तो वो खाते की डिटेल ले रहे हैं, ना अकाउंट नंबर ले रहे हैं। तो वो जो 2500 रुपए 2100 रुपए डालेंगे वो कौन से अकाउंट में जाएगा? 4 बहनों को जो है खड़ा करके बोलेंगे आपके अकाउंट में पैसा चला गया, और बाद में चुनाव के बाद में सारा पैसा कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करा देंगे। कितना हजारों करोड़ का घोटाला होगा, तो ये किसको पता लगेगा? जो स्कीम अभी तक दिल्ली सरकार ने लॉन्च नहीं करी है, जो स्कीम अभी तक पास नहीं हुई है, उसके ये झूठे जो है सरकारी कार्ड बना रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। सियासत सिर्फ आपकी महिला सम्मान स्कीम पर नहीं है। उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव और डिविजनल कमिश्नर को अलग अलग लिखी चिट्ठियों में 3 बातों को हाईलाइट किया है। पहला, 2100 रुपए वाली स्कीम की जांच। दूसरा, उपराज्यपाल ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के उस आरोप को गंभीरता से लिया है जिसमें संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया था कि पंजाब की खुफिया पुलिस उनके घर पर पहुंची। तीसरी बात, पंजाब से दिल्ली चुनावों के लिए पैसे का ट्रांसफर पर है, जिसे लेकर अब दिल्ली में जबरदस्त सियासी टक्कर है। कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को ईडी और सीबीआई नोटिस दे दे के बुलाती है और सारे इनके प्रवक्ता कहते हैं जमानत पे बाहर आए, जमानत पे बाहर आए, जमानत पे बाहर आए। और दूसरी तरफ संदीप दीक्षित को प्रोटेक्शन देने के लिए
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय वीके सक्सेना जी पत्र लिख रहे हैं, तो ये तो अपने आप में बड़ी अजीब बात है। वो जरूर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, लेकिन उनको मैं बताना चाहूंगा कि चुनावी अभियान किसी पार्टी के कहने से नहीं रुकता है। बीजेपी से हम साथ है भाई, ये बताए ना। केवल का आरोप है। तो फिर ये हमारे साथ इंडिया अलायंस में क्यों आए? ये इंडिया अलायंस में हम इसलिए आए क्योंकि हम बीजेपी के साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी पे सबसे ज्यादा हमला कौन करता है? जब बदायूं का इंसिडेंट हुआ तो कौन गया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? सड़कों पर रोज राहुल जी क्या मोदी जी के भजन गाते हैं? ये तो सुना नहीं कभी कुछ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हुए। और मैं एक और बात पूछता हूं, अगर आप कोई चीज गलत कह रहे हो और गलत कर रहे हो और चोरी कर रहे हो, जैसे आपने शराब कांड में लाखों करोड़ों का आपने उल्टा सीधा किया और आप पर इल्जाम बीजेपी भी लगाए और हम भी लगाए, तो क्या हमारी सांठगांठ है? सच के खिलाफ खड़ा होना, कोई भी पार्टी खड़ी हो,